वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स दी है यू, ये मैट्रिक्स ए दी हुई है। हमने इसे क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, एचेलॉन फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया। एचेलॉन फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया तो एक डायगोनल खींचा यहाँ से, तो ये जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हैं ये और ये, जब इन्हें रो कॉलम ऑपरेशन लगाकर, रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन लगाकर, ठीक, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर इसमें इसे क्या किया, इसे हमने यू में कन्वर्ट कर दिया। जब ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक, और ये हमने डायगोनल खींचा तो ऊपर जितने एलिमेंट हैं ये क्या हो गए, ये हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें मिल गई है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है। स्टेप वन, कन्वर्ट हम क्या करेंगे, ए को कन्वर्ट करेंगे यू में, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सेकंड क्या है, स्टेप टू में हम फाइंड करेंगे एल यूजिंग द फॉलोइंग। एल हमें पता है ए इक्वल टू एल यू होता है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ए इक्वल टू। तो यहाँ से हमने क्या किया, एल, और हमने क्या किया, ए की जगह पे रख दिया एल यू, और क्या किया हमने यहाँ पर यू इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। जब यू इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर यू इंटू यू इनवर्स क्या होता है, ये होता है आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल आई इक्वल टू ए यू इनवर्स। तो यहाँ से आई का मतलब होता है यूनिट एलिमेंट, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यू इनवर्स। तो हमारी ये, यानी हम ए को ए इंटू और यू जो हमें मैट्रिक्स दी है ये वाली मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स यू का निकालेंगे यू इनवर्स, और ए तो है ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये होता है। अब जैसे हमने वहाँ पर यू फाइंड कर रखा था, अब हम यू इनवर्स निकालेंगे। यू इनवर्स क्या होता है, एडजॉइन यू बटे मॉड ऑफ यू। तो मॉड ऑफ यू क्या हो जाएगा, 14 निकालेंगे, यानी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया है ये वाला यू का, इससे जब हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से 14 आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम एडजॉइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 14, 14 0 7 से -4 0 0 2, ठीक। ए यू इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा -1 1 0 1/2 1 2 -2/7 0 0 2/7, और एल इक्वल टू क्या होगा, ये होता है ए इंटू यू इनवर्स, ठीक। तो ए मैट्रिक्स लिखा यहाँ पर, यू इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, तो कैसे करते हैं, इस 1 को इस 1 से फिर प्लस लगाएंगे, इस 2 को इस 0 से फिर प्लस लगाएंगे, इस -3 को इस 0 से। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड में क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से -1 से, इस 2 को -2 से फिर प्लस लगाएंगे, -3 को 0 से, फिर यही आगे स्टेप करते जाएंगे, फिर सेकेंड वाले का इससे, फिर थर्ड वाले का इससे, ठीक। तो यही इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ये एल इक्वल टू 1 0 0 -3 1 0 2 -3/2, ये हो जाएगा 1। ये होगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम एल यू बोलते हैं, ठीक। यानी ए इक्वल टू एल यू। अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो जो मैट्रिक्स ए है इसे हमने तोड़ दिया, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो दो मैट्रिक्स में हमने तोड़ दिया, ठीक। कैसे हम पहचानेंगे लोअर ट्रायंगुलर कौन है, अपर ट्रायंगुलर कौन है, तो यहाँ से डायगोनल खींचेंगे तो ये ऊपर के सारे एलिमेंट 0 0, मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर है, और यहाँ से डायगोनल खींचेंगे यानी कि नीचे के सारे एलिमेंट 0, यानी कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो कंसीडर अ कंप्यूटर एल्गोरिथम, मतलब इनका जो एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कई सारी हों तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इनका एल्गोरिथम बनाएंगे, उसके इनके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लेट मान लिया कि एन डिनोटेड द रिमेन रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम एज अ फंक्शन ऑफ साइज एन of the input data, c of n time complexity over complexity of the algorithm m, ठीक। c of n काउंट नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक, कितने मल्टीप्लाई हुए हैं उनका नंबर, एंड डिवीजन एग्जीक्यूटेड बाय m बट डज नॉट कॉस्ट नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक, बिकॉज दे टेक मच लेस टाइम टू एग्जीक्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा समय लेता है एग्जीक्यूट करने में। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है नाउ कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इक्वल टू ए आई जे, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो के इक्वल टू एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन, बी इक्वल टू बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन, एंड सपोज ए इक्वल टू एल यू। तो सिस्टम कैन बी ब्राउट टू द ट्रायंगुलर फॉर्म इन order to apply back substitution by applying algorithm to the augmented matrix। तो a इक्वल टू m इक्वल टू a कॉमा b, ठीक, तो ये हो जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक, ऑफ द सिस्टम। तो टाइम जो कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द algorithm, तो c ऑफ n इक्वल टू क्या होता है 1/2 n क्यूब, एंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बैक सब्स्टिट्यूशन c ऑफ n इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ इक्वेशन। अब हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स मान लिया e1 डैश e2 डैश e3 डैश। तो फर्स्ट क्या है, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कीपिंग ट्रैक ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन e1 e2 e3 इट्स ऑपरेशन जीरो देन स्टॉप, इट्स ऑपेयर्स जीरो देन स्टॉप, यानी कि जब जीरो हो जाता है तो ये स्टॉप हो जाता है, यानी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना बंद कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है राइट डाउन इनवर्स रो ऑपरेशन, ठीक, e1 इनवर्स e2 इनवर्स e3 इनवर्स। सेकेंड ये थर्ड क्या है, राइट मैट्रिक्स एम एज अ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द e1 इनवर्स e2 इनवर्स e3 इनवर्स, m इक्वल टू e1 इनवर्स e2 इनवर्स एंड m इक्वल टू e1 डैश e2 डैश एंड e3 डैश। ये बोल रहा है, यहाँ पर बोला क्या था, यहाँ पर बोला था कि जो एक मैट्रिक्स होगी जिनका जो एलिमेंट्री प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक मैट्रिक्स m है, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है उसके साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग होगी टू e इनवर्स e2 इनवर्स एंड e3 इनवर्स की। तो इनवर्स मैट्रिक्स रूल क्या होता है, हम चेंज करते हैं रिमेन सेम, प्लस जैसे मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड में, प्लस है तो माइनस में, और कुछ और चेंज हुआ है और माइनस है तो प्लस में चेंज होगा, ठीक। तो इंटरचेंज करते हैं जब इनवर्स मैट्रिक्स होती है। तो जैसे मान ली हमने जब एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया R1 से R2 पर, तो इनवर्स क्या होगा, ये होगा R2 टाइम्स टू R1, ये हो जाएगा ई इनवर्स। फिर यहाँ से बात करें, अगर ये वाली 2 नंबर देखें तो R3 टाइम्स टू 7 R3 पर हमने ये क्या लगाया, ये 7 मल्टीप्लाई है R3 के साथ, तो हमने यहाँ ऑपरेशन लगाया एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री इनवर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स की बात करें तो e2 इनवर्स इक्वल टू R3 इस साइड आ जाएगा, टाइम्स टू 1/7 R3 हो जाएगा। फिर 3 नंबर में क्या किया हमने, 3 नंबर में e इक्वल टू R2 टाइम्स टू R2 माइनस 3R1, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, e3 इनवर्स कैसे निकालेंगे, यानी कि R2 टाइम्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस माइनस की जगह पर हो जाएगा प्लस 3R1, ये हो जाएगा हमारा इनवर्स रूल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरा चैनल लाइक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।